नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे लोन माफ़ करने का प्रोसेस। क्या है ये लोन माफ़ करने का प्रोसेस? कई लोग हमारे से पूछ रहे हैं कि भैया लोन माफ़ कैसे होगा, और कई लोग कह रहे हैं लोन माफ़ हो जाएगा। कई यूट्यूबर पे ये भी बताया जा रहा है कि लोन माफ़ हो जाएगा। देखो भाइयों, आप कोई भी लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड लेते हैं, छोटा लोन 2-3 लाख तक का जो लोन होता है, पर्सनल लोन वगैरह, तो जब आप कुछ टाइम तक उसको पे नहीं करते हैं या कार्ड को पे नहीं करते, तो हमारे देखने में ये आया है कि 1.5 से 2 साल के बीच में बैंक या एनबीएफसी कंपनी जो होती है वो जो है आपके लोन को राइट ऑफ कर देती है। राइट ऑफ का मतलब कि भैया वो अपने लेजर से उसको अपने बही खाते से ना उसको हटा के अपना अकाउंट साफ कर लेते हैं, बैंक और एनबीएफसी कंपनी। ठीक है ना। लेकिन लोग ये कहते हैं कि भैया मेरा लोन माफ़ हो गया ना। बैंकिंग की भाषा में उसे माफ़ करना नहीं बोलते हैं। बैंकिंग की भाषा में उसे माफ़ करना नहीं बोलते हैं। तो बस वो राइट ऑफ का मतलब यही होता है। लोग ये पूछते हैं कि भैया हम अपना लोन कैसे माफ़ कराएं। अरे भैया, आपके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप अपने लोन को राइट ऑफ कराओ। वो बैंक और एनबीएफसी के हाथ में ही है कि उसने कब राइट ऑफ में डालना है। 1 साल बाद डालना है, 2 साल बाद डालना है। जब उनको लग जाता है कि अब कुछ नहीं मिल रहा, तो 1.5-2 साल बाद ज़्यादातर डल जाता है राइट ऑफ में। और उसके बाद ये छोटी मोटी जो और बैंक से या एनबीएफसी से कोई छोटी कंपनी होती हैं, ये उसको कबाड़ के रेट में बेच देते हैं। जैसे मान लो कोई आपने 20,000 का टीवी खरीदा, अब उसको अगर आप कबाड़ में बेचोगे तो थोड़ा आपको 15,000 दे देगा, 16,000 दे देगा, नहीं ना। वो तो अपने कबाड़ के रेट देगा 1,000-1,200 रुपये, 1,500 रुपये। आज से 2,000 ले लोगे। तो ऐसे वो कबाड़ के रेट में आपके लोन को फिर बेच देते हैं और अपना खाता साफ़ सुथरा कर लेते हैं। वैसे तो देखो, आरबीआई की गाइडलाइन है कि अगर 3 महीने तक कोई भी पेमेंट आपको नहीं मिल रही है, ईएमआई नहीं मिल रही है, कार्ड की पेमेंट नहीं मिल रही है, तो उसको एनपीए में डालो। लेकिन ये ना छोटे मोटे लोन 10-10, 20-20 हज़ार, 50,000 के लोन डालते नहीं है, क्योंकि क्या चक्कर है, अगर ये एनपीए में डालेंगे तो इनका एनपीए का रेशो बढ़ेगा। एनपीए का रेशो बढ़ेगा तो नंगे होना शुरू हो जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा। भाई गाइडलाइन तो यही कहती है कि 3 महीने बाद डालो, लेकिन ज़्यादातर नहीं डालते हैं। आपने पीछे सुना होगा लक्ष्मी विलास बैंक का, देखा था ना, वो भी एनपीए हो गया था। वो क्या हुआ था, जैसे मान लो उसने 100 लोगों को लोन दिया, उसमें से समझ लो 26 से 30 बंदों ने पैसा ही नहीं दिया, एनपीए बढ़ गया। एनपीए बढ़ गया उसका। ऐसे क्या होता है कि अगर हर एक बैंक चलो एनबीएफसी से अकाउंट नहीं खोलती, अगर बैंक एनपीए अपना डालने लग गया हर 3-3 महीने बाद, जो कि डालना चाहिए आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से, लेकिन चलो ये नहीं डालते हैं, अगर डालने लग गया तो एनपीए बढ़ेगा। अब कल को आपने कोई बैंक अकाउंट खुलवाना है या कोई समझदार पढ़ा लिखा आदमी को पहले चेक करेगा भैया इस बैंक का एनपीए कितना है। एनपीए ज़्यादा कोई अकाउंट ही नहीं खुलवाएगा ना, वो एफडी कराएगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है कि अगर कोई भी बैंक नंगा हो जाता है, हाथ खड़े कर देता है, तो भैया आपके अगर उसमें 1 करोड़ भी पड़ा है ना, तो आपको सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि लाख पड़े तो भी 5 लाख मिलेंगे। 5 लाख उसको मिलेंगे जिसके ज़्यादा पड़े हैं 5 लाख से, और कम उसको मिलेंगे जिसके कम पैसे पड़े हैं। तो जब आपका 1 करोड़ पड़ा है 95 लाख का, तो आपका नुकसान हो गया। इसलिए ये लोग एनपीए नहीं करते हैं, क्योंकि इनका एनपीए रेट गिरता है। दूसरी बात, जो शेयर मार्केट में सारे लिस्टेड होती हैं कंपनियां, एनबीएफसी बैंक, इनका शेयर का प्राइस बहुत नीचे गिर जाता है, इसलिए एनपीए नहीं किया जाता है। और बैंकिंग की बोलचाल की भाषा में, हम बैंकिंग की भाषा में कहें तो उसे लोन माफ़ करना नहीं कहते हैं, राइट ऑफ कहते हैं। राइट ऑफ ये लोग कर देते हैं, बाद में फिर कबाड़ के रेट में इधर उधर बेच देते हैं। बाकी हमारे देखने में तो बहुत कुछ आता है, आपको पहले भी बता चुके हैं और अब फिर से बता रहे हैं। आपने देखा जैसे ये अपने जो कलेक्शन एजेंट्स आते हैं, ये लोग क्या करते हैं, भाई आपका अकाउंट है, आपका एड्रेस है 954 नंबर, ठीक है, 952 में चले जाएंगे, 951 में चले जाएंगे कि भैया इस नाम का बंदा यहाँ रहता है, राम नाम का बंदा। भैया आपका पड़ोसी है, उसको तो पता होगा ना यार क्या वहाँ रहते हो, सीधी सी बात है। अब आपका कार्ड का अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा 2 लाख, उसको 4 लाख बता देगा कि भैया इसने तो 4 लाख रुपये देना है। अब जो आपका पड़ोसी होगा वो साला पूरे मोहल्ले में फैला देगा, 4 नहीं यार इसने तो 8 लाख रुपये देना है। सामाजिक प्रतिष्ठा को ख़राब करते हैं जानबूझ के, मेंटली हरास करते हैं ताकि बंदा शर्म के मारे पैसा दे दे। लेकिन भैया जब पैसा ही नहीं है तो फिर तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता आके। देखो पहली बात तो अब इनका पैसा दे दो, क्योंकि फिर फ्यूचर में आपको कोई भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं देगी। लेकिन जब है ही नहीं तो फिर तो भगवान भी आ जाए वो भी आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा ही नहीं है, ये सी बात है। तो इसलिए आप डरे घबराए ना। अगर आपको कोई भी कलेक्शन एजेंसी से कोई भी कलेक्शन आपको तंग कर रहा है तो आप इनकी बैंक में कंप्लेंट कीजिए। अगर आपको वो नहीं समझ आता तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं,
हमारी मेल ID creditcardcollect@gmail.com, उस पर मेल करके हमारे से पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।